नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार दरोगा के 2021 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 5 सेट का ऑलरेडी करा दिया, वो अब जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गया उन सभी को मैं कराने वाला हूँ, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब्दुल रज्जाक गुरना को जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन हो जाएगा। ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये जो होगा नानकिंग संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध को समापन किया गया था। अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये जो है असम सरकार के द्वारा जो अरुणोदय योजना शुरू किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। इसे 1962 में बैडमिंटन को पहली बार एशियाई खेल में शामिल किया गया था। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, किसमें होता है, रिले रेस में जो है एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है। ये किसकी खिलाड़ी हो जाएगा, ये जो होगा एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी है चेन मेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। ये कौन सा हो जाएगा, ये जो है आवेश और ऊर्जा हो जाएगा। जैसे किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर, वहीं किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया, यानी फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए, कन्नौज हो जाएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था। एल लिली के द्वारा जो है ह्यूमलीन का विक्रय आरंभ किया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक बराक ओबामा हो जाए। प्रॉमिस्ड लैंड के पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार का संक्षिप्त अक्रीकरण क्या हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए, साउंड नेविगेशन और रेजिंग हो जाएगा। सोनार का पूर्ण रूप जो होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। यहाँ पर अगला कौन सा अनुक्रम आने वाला है। ये देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न जैसा लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो हम उल्टा अगर क्रम में आए तो Q से T कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। T से W 3 बढ़ रहा है, यानी सभी में 3 बढ़ रहा है। यानी हमें Q से भी हमें 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर रखेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं 3 से हम कराएंगे तो N हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। यानी कितना कितना बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यानी अगला कितना बढ़ना चाहिए। देखिए 8 4 12 यानी 5 बढ़ना चाहिए। N 17 होगा। N 17 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनता है। सभी को पता है, पारा यानी कि मरकरी जो है मिनीमाता रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बताना है। यहाँ वाला देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 26, ये कैसे बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये कैसे जा रहा है। अगर 0 से 7 के पास जाएंगे तो ये अगर 7 से 26 के पास जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर 7 में 3 करेंगे 21, 5 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई 3 करेंगे और प्लस 5 करेंगे। अगला देखिए 26 से हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 78 जा रहा है। यानी ये हमारा सीरीज गलत बन रहा है, यानी कुछ इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, 0 कैसे ला सकते हैं, 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे या 1 का कुछ भी करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए 7 का हम करेंगे क्या, देखिए 7 लाने के लिए हमें 2 का क्यूब करना, उसमें से 1 घटा देना, यानी हमारा 7 आ जाएगा। वहीं अगर 1 का क्यूब करके हम 1 में से 1 घटाएंगे तो ये जो 0 होगा। लेकिन 26 का लाने के लिए हमें 3 का क्यूब करना है, उसमें से 1 घटाना है, यानी सभी में हमें 1 घटाना है और सभी का क्यूब करते जाना है। सीरियल 1 2 3 करते जाएंगे, हमारा आंसर इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना, 27 में से 1 गया 26 बन रहा है। उसी प्रकार 63 का क्या हो जाएगा, 3 का 4 का क्यूब कितना होता है, 64 में से 1 63 आ रहा है। उसी प्रकार
124, ये 5 का क्यूब माइनस 1 है, ये 6 का क्यूब माइनस 1 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 7 का क्यूब माइनस 1, यानी 7 का क्यूब 343 माइनस 1 कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस के दरोगा के बेस्ट बुक के बारे में जो है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में आपको बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नवीनतम जो है 7 सॉल्व पेपर मिल जाएगा जो 2023 तक के इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2023 का इसमें पेपर जो है 17 दिसंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का जो है यहाँ पर हल प्रश्न दिया गया है। इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है उन सभी को बहुत अच्छे तरीके साफ और स्पष्ट रूप में दिया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। इसको लगाइएगा और यहाँ पर आप आंसर मिलाइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सलूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सॉल्व पेपर के साथ साथ इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसको आप टोटल 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को आप इस बुक से कर सकते हैं। इन सभी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधार कला शैली समन्वय है किससे हो जाएगा। ये जो होगा भारतीय और ग्रीक कला का शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित किया जाएगा। इसका निर्माण परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का। सभी को पता है असम का जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। निम्न अभिक्रिया क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा और गामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया। ये जो है सुमंगल पोर्टल जो है ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता होता है, कौन सी एकता हो जाएगा इसमें से करेक्ट समायवी एकता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोबती को जो है साहित्य में हिंदी साहित्य के लिए उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 33वें के 2024 को ओलंपिक खेल के यानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है। 2024 वाला जो है ये पेरिस यानी फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट 10 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। इसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। अशोक चौरे शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1952 में किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की स्थापना 1952 में किया गया था। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हो जाएगा। अभिजीत गुप्ता बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाया जाएगा। देखिए इसके निकालने का एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। बस n कितना दिया 10 में, यानी कि 10 यहाँ रख लीजिए, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, उसके बाद बटा 2 हो जाएगा, यानी 10 गुने 9 90/2 45 हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सभी को पता है अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन था। थॉमस मोर जो है यूटोपिया का लेखक हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। वहीं इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिण बिंदु हो जाएगा। किबिथु जो है ये क्या हो जाएगा, ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा। वहीं सरकिर की बात करिए गुजरात में जो है ये पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजन था। ये जो होगा विश्व बैंक मिशन हो जाएगा। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन हो जाएगा। स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा इडली को बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा हो जाएगा। बैरन द्वीप हो जाएगा। प्रदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या भरा होता है।
प्लाज्मा होता है। प्रदीप्त नलिका का नियोजन चिन्ह बल में प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? सभी को पता है, लैक्टोज शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फजल अली आयोग संबंधित, ये किससे संबंधित? ये जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर 86 49 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसको आप वर्गमूल निकाल कर देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे हो जाएगा? निशानेबाजी यानी शूटिंग से हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और ना ही हानि, उसे क्या कहा है? दूसरा जो है स्वभोजिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने रासर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बात करें तो रायगढ़ हो जाएगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? उसे जो ब्लास्ट फ्रीजिंग कहा जाता है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के द्वारा विकसित किया गया है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसका होता है? सर्वाधिक संख्या अपघटक का होता है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? 21 हो जाएगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 हो जाएगा। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा? ल्यूसीन जो है एक आवश्यक एमिनो एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं होगा? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जो है इसका जाति प्रथा का वर्णन नहीं होगा। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षीय क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर की बात करें तो IgE हो जाएगा। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर की बात करें तो इसका बिल्कुल हो जाएगा 80S 70S एवं 70S हो जाएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जो अमेजन के द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लिखित किया गया है? इसमें से गलत बताना है तो गलत कौन सा हो जाएगा? इसकी बात करें तो वन स्थानीय सरकार जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? 60 का राइट आंसर की बात करें ये जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटता है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है थी तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दिया था? देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। अगली ट्रेन जो हर 30 मिनट में जाता है यानी समय कितना है? अगला ट्रेन जो जाएगा वो 10:10 पर जाएगा यानी 30 मिनट का अंतराल हो जाएगा यानी 30 मिनट में जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है वो जो पिछला ट्रेन जो है वो यानी इससे पहले वाला ट्रेन कितना बजे गया? अगर इसमें से 30 घटा लेंगे तो 9:40 पर वो ट्रेन जा चुका है। उसके बाद देखिए अब क्या कहा गया, अब पूछताछ का समय कितना हो जाएगा? 10 मिनट का हो जाएगा यानी वो 10 मिनट पूर्व पूछताछ हो जाएगा यानी 10 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो 9:50 हो जाएगा यानी 9:50 पर वो जानकारी जो है क्लर्क ने दिया है यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसको आप खुद से बना कर देखिएगा, आसानी से बन जाएगा।
सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा कौन से राज्य में कहा जाता है? ये जो होगा केरल में जो है आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहा जाता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो किस राज्य में हो रहा है? 64 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट की विकसित किया जा रहा है। गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन दिया कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 66 की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा 4497.8 पर रेकरिंग हो जाएगी। इस प्रकार ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? नियंत्रक क्षार नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर की बात करें, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते, इसे जो है शून्यकाल कहा जाता है। PURA का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी पूरा का अर्थ की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज हो जाएगा। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण पूरा किससे हो जाएगा? 71 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा यहाँ पर जो ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर जो है प्रवासी मजदूर है यानी कि इमिग्रेशन दिया गया है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को यहाँ पर क्वेश्चन छूटा हुई है, इसका राइट आंसर मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज का संबंध मेरठ षड्यंत्र केस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में जो है हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन पारसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? 75 का राइट आंसर की बात करें, ये जो हो जाएगा रूस ने किया है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 76 का राइट आंसर की बात करें, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण हो जाएगा। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट मिशन है, ये जो है इसरो तथा नासा का मिशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत आकार में क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यवहार्यता कौन सा हो जाएगा? 79 का राइट आंसर की बात करें, ये जो हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, यानी ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वीं ASEM शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? 80 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वियतनाम के द्वारा किया गया है। पेले का संबंध किस देश से हो जाएगा? 81 का राइट आंसर जो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है, देखिए देश पूछ रहा है और ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर खिलाड़ी का पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये जो है ब्राज़ील के खिलाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन में फुटबॉल और ब्राज़ील रहना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ये ऑप्शन में दिया गया इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 83 का राइट आंसर की बात करें तो राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? 84 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय जुड़ा हुआ है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर जो होगा साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 86 का राइट आंसर की बात करें, इसे जो है 1974 में पारित किया गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया है? 87 का राइट आंसर की बात करें, ये किसके द्वारा दिया गया है?
कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया गया है। 55 तथा 555 के मध्याह्न दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य हो जाएगा? 88 का राइट आंसर की बात करें, देखिए ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जब सॉल्व कर लीजिए तो 101 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? 89 का राइट आंसर की बात करें, ये कौन सा जमता है? स्टेफाइलोकोकोई जमता है। भारतीय केंद्रीय शोधकर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? 90 का राइट आंसर की बात करें तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना होता है। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जा सकता है? वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। 92 का राइट आंसर की बात करिए, क्या हो जाएगा? स्टार्च यानी कि मंड हो जाएगा। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश रंग में दिखाई देने का कारण क्या होता है? इसका कारण व्यक्तीकरण होता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? 94 का राइट आंसर की बात करें, ये स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सामने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे जो है सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? 97 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा 2 किलोग्राम हो जाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 98 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा 1029 मिलियन हो जाएगा। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किया गया है? सभी को पता होना चाहिए, तो आपको याद ही होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। टोटल 4 देश इसमें शामिल है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? सभी को पता है। असम में 3 प्रकार का बिहू हो जाएगा, कटी बिहू, माघ बिहू और फाग बिहू हो जाएगा। 3 प्रकार के बिहू उत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। तो ये जितने भी 1 से लेकर 100 तक प्रश्न सारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके जितने वीडियो मैंने दरोगा का करा दिया हुआ जाकर जरूर देख लीजिएगा। बिहार पुलिस की प्रीवियस क्वेश्चन में सभी को ऐड कर दिया गया, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको 70 से 80% तक का प्रीवियस क्वेश्चन छपता है। इसलिए जाके इस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और बुक का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर परचेज कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई में जारी रखिए। वैकेंसी जो हो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत करिए, लगातार अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।